जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम उत्तराखंड के मंदिर और मंदिरों से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किस गोरखा सेनापति ने, गोरख लिखा गया है, गोरखा सेनापति ने किया था। शायद इसका आंसर हर किसी को आता होगा कि जो गंगोत्री मंदिर का निर्माण था वो किसने किया था, अमर सिंह थापा ने किया था। अमर सिंह थापा ने किया था। यहाँ पे क्या था, जोगमल प्रथम इनका सुब्बा था, नरसाई हो गए, दूसरा अजब सिंह हो गए और अमर सिंह थापा उसके पश्चात इनका सुब्बा था। तो यहाँ पर जो गंगोत्री मंदिर का निर्माण था वो अमर सिंह थापा ने किया था। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अमर सिंह थापा ने गंगोत्री मंदिर का निर्माण कब किया था, तो फिर आंसर हो जाएगा 1807 में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन पूछ रहा है, अंदर से डीप जा करके याद रखना कि 1807 में क्या किया था, अमर सिंह थापा ने इसका निर्माण करवाया था। और अगर पूछा जाए कि गंगोत्री मंदिर का पुनरुद्धार किसने कराया था, तो याद रखना जयपुर के राजा माधो सिंह ने कराया था। जयपुर के राजा माधो सिंह ने क्या कराया था, माधो सिंह ने क्या कराया था, इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और कब कराया था अगर पूछा जाए तो याद रखना 1935 में कराया था। कब कराया था, 1935 में कराया था। जो अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है। जो गंगोत्री मंदिर का निर्माण है किस शैली में हुआ है, पांडव शैली में, कत्यूरी शैली में, मुगल शैली में या छत्र पैगोडा शैली में। तो दोस्तों याद रखना, जो गंगोत्री मंदिर का निर्माण है वो कत्यूरी शिखर क्या हुआ, उसका क्या है, छत्र पैगोडा शैली में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि यह किस किस रंग के पत्थरों से बना है, तो याद रखना जो गंगोत्री मंदिर है वो सफ़ेद ग्रेनाइट पत्थरों से बनाकर बना है। जो सफ़ेद ग्रेनाइट पत्थर हैं उन सफ़ेद ग्रेनाइट पत्थरों से क्या किया गया है, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री मंदिर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। 3584, 3133, 3048 या 3235। तो दोस्तों याद रखना जो गंगोत्री मंदिर है समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इससे पहले मैं पहले के वीडियो में मैं केदारनाथ को, जितने भी क्वेश्चन है केदारनाथ मंदिर से संबंधित, चाहे उनके पुजारी हो, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं। जो 3584 मीटर की ऊंचाई पर है वो केदारनाथ मंदिर है, जबकि मैंने कहा था 3133। याद रखने का तरीका है 3133। जो है क्या है, बद्रीनाथ मंदिर क्या है, 3133 यानी 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री मंदिर के कपाट कब खुलते हैं, गंगा दशहरे को, भतूज को, शुक्ल तृतीया को या पंचमी को। तो दोस्तों जो गंगोत्री मंदिर के कपाट हैं वो प्रतिवर्ष कब खुलते हैं, अक्षय तृतीया को खुलते हैं। हमें पता है क्या खुलते हैं, अक्षय तृतीया को खुलते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन में अक्षय तृतीया नहीं है, उसके बदले क्या है, गंगा दशहरा है। क्योंकि जो अक्षय तृतीया होता है उसी दिन क्या मनाया जाता है, गंगा दशहरे का पर्व भी मनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गंगा दशहरा सही हो जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि जो गंगोत्री के कपाट बंद कब होते हैं, तो सिंपल तरीके से कब बंद होते हैं, दीपावली के टाइम पे क्या होते हैं, गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद होते हैं। और ये इसका आंसर भी आप लोगों को आता है कि जो गंगा की शीत ऋतु में गंगा की डोली कहाँ पे रहती है, मुखवा गाँव के मार्कंडे मंदिर में रहती है। मुखवा गाँव के मार्कंडे मंदिर में रहती है और मुखवा गाँव के मार्कंडे मंदिर को ही गंगा का क्या कहा जाता है, मायका कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जल में डूबा शिवलिंग कहाँ स्थित है। जो जल में डूबा शिवलिंग है वो कहाँ पर, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री में या यमुनोत्री में। तो दोस्तों याद रखना जो जल में डूबा हुआ शिवलिंग है वो आपके कहाँ पर स्थित है, गंगोत्री में स्थित है। जल में डूबा शिवलिंग कहाँ पर है, आपके गंगोत्री में स्थित है। ठीक है। शीत ऋतु में गंगा की पूजा कहाँ होती है, ये इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। कहाँ होती है, मुखवा गांव के मार्कंडे मंदिर में होती है। ठीक है। मुखवा गांव के मार्कंडे मंदिर में क्या होती है, शीत ऋतु में गंगा की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री मंदिर का आंगन चौरस शिलाओं से पाटा गया है कहलाता है। यानी कुल मिलाकर जो गंगोत्री मंदिर का आंगन है वो चौरस शिलाओं से पाटा गया है, वो क्या कहलाता है, पंटागण, 64, रत्नाकोण या द्विभुज। तो दोस्तों याद रखना जो गंगोत्री का मंदिर है वो चौरस शिलाओं से पाटा गया है। ठीक है। और जो जिसे क्या कहा जाता है, पंटागण के नाम से जाना जाता है। पंटागण के नाम से जिसको क्या करते हैं, जाना जाता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको कोई कहीं ना कहीं देखने के लिए जरूर मिलेगा, लिख के रख लो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा उद्गम का पता लगाने को भेजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा उद्गम का पता लगाने के लिए किसे भेजा था? तो दोस्तों याद रखना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा स्रोत का या गंगा उद्गम का पता लगाने के लिए भेजा था, किसको भेजा? कैप्टन रिपर को, कैप्टन विल्सन को, जेबी फ्रेजर को या जेसी बोस को? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो गंगा उद्गम का पता लगाने के लिए भेजा था सर्वप्रथम, वो कैप्टन रिपर को भेजा था, कैप्टन रिपर को भेजा था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा उद्गम का पता लगाने के लिए कैप्टन रिपर को कब भेजा था, तो याद रखना 1808 में भेजा था। कब भेजा था? 1808 में भेजा था। और इसी से तो थोड़ी देर पहले मैंने 1807 में एक चीज बताया था कि गंगोत्री मंदिर का निर्माण कराया था अमर सिंह थापा ने 1807 में। और 1808 में कैप्टन रिपर को क्या भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा उद्गम का पता लगाने के लिए भेजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री व गंगोत्री पहुंचने वाला प्रथम यात्री था। जो यमुनोत्री और गंगोत्री पहुंचने वाला प्रथम क्या था? पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री लिख देना यहाँ पे, प्रथम यूरोपियन यात्री कौन था? तो गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाला जो प्रथम यूरोपियन यात्री था, कैप्टन रिपर था, कैप्टन विल्सन था, जेबी फ्रेजर था या जेसी बोस था? तो दोस्तों याद रखना, गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम जो यूरोपियन यात्री था वो था जेबी फ्रेजर था। कौन था? जेबी फ्रेजर। और कब आया था? 1816 में आया था। कब आया था? 1816 में जेबी फ्रेजर गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किया था। जो यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने किया था? अजय पाल ने, सुदर्शन शाह ने, भवानी शाह ने या प्रताप शाह ने? तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जो यमुनोत्री मंदिर का निर्माण था, यमुनोत्री मंदिर का जो निर्माण था वो सर्वप्रथम किसने किया था? सुदर्शन शाह ने किया था। अगर यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो सुदर्शन शाह ने 1850 में क्या किया था? सर्वप्रथम यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किया था। लेकिन जो सुदर्शन शाह थे उन्होंने यमुनोत्री का जो मंदिर बनाया था वो लकड़ी से तैयार करवाया था। किससे? लकड़ी से तैयार करवाया था। उसके पश्चात हमें पता है कि 1861 में और 1862 में भवानी शाह जो राजा बनते हैं, तो 1862 में भवानी शाह क्या करते हैं? यमुनोत्री मंदिर का निर्माण कराते हैं काले पत्थर से भवानी शाह क्या कराते हैं? यमुनोत्री मंदिर का निर्माण कराते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो दोस्तों याद रखना, आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण प्रताप शाह ने किया था। क्या? आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण। ठीक है, तो तीन चीजें हैं। सर्वप्रथम यमुनोत्री मंदिर का निर्माण सुदर्शन शाह ने कराया था 1850 में। उसके पश्चात पत्थर से जो निर्माण कराया था 1862 में भवानी शाह ने कराया था। और आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण याद रखना प्रताप शाह ने कराया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यमुनोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था, तो याद रखना, जो यमुनोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण है वो जयपुर की महारानी गुलेरिया ने कराया था। किसने कराया था? जयपुर की महारानी गुलेरिया ने कराया था। ठीक है, इन चीज़ों के यहाँ पर फैक्ट को समझ लो। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री के कपाट कब खुलते हैं? गंगा दशहरे को, भतूज को, शुक्ल तृतीया को या पंचमी को? तो दोस्तों याद रखना, जो यमुनोत्री के कपाट हैं वो प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल तृतीया पक्ष में खुलते हैं। ठीक है, शुक्ल तृतीया को खुलते हैं। जबकि गंगा दशहरे को मैंने आपको बता दिया क्या खुलते हैं? गंगोत्री के कपाट खुलते हैं। भतूज का जो मेला है केदारनाथ में लगता है। ठीक है, भतूज का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है? केदारनाथ में लगता है। अगला क्वेश्चन, शीत ऋतु में यमुना की डोली कहाँ निवास करती है? मार्कंडेय मंदिर में, सोमेश्वर मंदिर में, हाटकेश्वर मंदिर में या नागेश्वर मंदिर में? तो याद रखना, शीत प्रवास में यमुना की जो डोली निवास करती है वो खरसाली गांव के सोमेश्वर मंदिर में करती है। कहाँ? खरसाली गांव के सोमेश्वर मंदिर में। जबकि मार्कंडेय मंदिर में, मुखवा गांव के मार्कंडेय मंदिर में गंगा की डोली शीत ऋतु में निवास करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गर्म जल का सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? जो गर्म जल का सूर्य कुंड स्थित है केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री में या यमुनोत्री में? तो दोस्तों याद रखना, जो गर्म जल का सूर्य कुंड है वो कहाँ पे है? आपके यमुनोत्री में स्थित है। गर्म जल का सूर्य कुंड है वो आपके कहाँ पे है? यमुनोत्री में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज याद रखना कि वही अगर पूछा जाए कि किस कुंड में चावल डालने पर वो पक जाते हैं, तो वो भी क्या है? सूर्य कुंड है। ठीक है, जिसे लोग क्या करते हैं? इन्हीं पके हुए चावलों को क्या करते हैं लोग? प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, और अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यहाँ सूर्य कुंड किस चट्टान के तलहटी पर स्थित है, पूछा जा सकता है, तो याद रखना, जो उतुंग चट्टान है इसका नाम रखा गया है क्या? उतुंग चट्टान। जो उतुंग चट्टान है, उतुंग चट्टान के तलहटी पे क्या है? सूर्य कुंड स्थित है। सूर्य कुंड क्या है? उतुंग चट्टान के तलहटी पर स्थित है।
ठीक है, उत्तुंग चट्टान की तलहटी पर स्थित है। और जो सूर्य कुंड से, या अगर पूछा जाता है कि किस कुंड से ओम की ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है, ओम की जो ध्वनि है वो कहाँ से सुनाई देती है, तो याद रखना इसी सूर्य कुंड से क्या सुनाई देती है, ओम की ध्वनि सुनाई देती है। जो ओम की ध्वनि सुनाई देती है इसी सूर्य कुंड से क्या सुनाई देती है, ओम की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री में स्थित ब्रह्म कुंड का तापमान लगभग होता है। जो यमुनोत्री में ब्रह्म कुंड स्थित है, ठीक है, यमुनोत्री में क्या है, जो ब्रह्म कुंड स्थित है, इसका तापमान कितना होता है। ठीक है, तो याद रखना पहली चीज, जो ब्रह्म कुंड है वही कुंड है जिसे सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। जो सूर्य कुंड है उसी को क्या कहा जाता है, ब्रह्म कुंड कहा जाता है। और इसका तापमान लगभग कितना होता है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये सारे सेंटीग्रेड हो गए, डिग्री फ़ारेनहाइट कर लेना। ठीक है, तो जो यमुनोत्री के ब्रह्म कुंड का तापमान जो लगभग होता है 195 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 195 डिग्री क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूरोपियन पर्यटक सूर्य कुंड की तुलना न्यूजीलैंड के किस स्थान से करते हैं। जो यूरोपियन पर्यटक हैं वो सूर्य कुंड की तुलना न्यूजीलैंड के किस स्थान से करते हैं, गैसर, वनाका, तापलून या वेजाटूप। तो दोस्तों याद रखना जो यूरोपियन पर्यटक है वो सूर्य कुंड की तुलना जो करते हैं गैसर नामक स्थान से करते हैं। कहाँ से करते हैं, गैसर नामक स्थान से करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिव्य ज्योतिशिला कहाँ स्थित है। जो दिव्य ज्योतिशिला है वो कहाँ पर स्थित है, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री में या यमुनोत्री में। तो दोस्तों याद रखना जो दिव्य ज्योतिशिला है वो आपके कहाँ पे है, यमुनोत्री में स्थित है। यदि पूछा जाए कि सूर्य कुंड के समीप कौन सा स्थान स्थित है, तो याद रखना जो दिव्य ज्योतिशिला है वो क्या है, इस सूर्य कुंड के समीप स्थित है। इस सूर्य कुंड के समीप क्या है, दिव्य ज्योतिशिला स्थित है। अगला क्वेश्चन, जमुना माई कुंड कहाँ स्थित है, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री में या यमुनोत्री में। तो जो जमुना माई क्या है, कुंड है आपके, वो यमुनोत्री के क्या है, गौरी कुंड में स्नान करते हैं। एक मिनट याद रखना, जो जैसे जिस प्रकार से केदारनाथ में गौरी कुंड है उसी प्रकार से यमुनोत्री में जहाँ पर यात्रीगण क्या करते हैं, स्नान करते हैं, उसी कुंड को क्या कहा गया है, जमुना माई कुंड के नाम से भी जाना जाता है। उसको स्थान को क्या कहा जाता है, जमुना माई कुंड के नाम से जाना जाता है। जो ये जमुना माई कुंड है वो यमुनोत्री में स्थित है। ठीक है, यानी जो वहाँ पे जहाँ पे यात्री लोग स्नान करते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है, जमुना माई कुंड या गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो फेमस गौरी कुंड है वो कहाँ पे, आपके केदारनाथ में स्थित है, इसीलिए इसको जमुना माई कुंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बंदरपूंछ पर्वत समुच्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। जो बंदरपूंछ पर्वत समुच्चय है वो किसमें से कौन सा नहीं है, श्रीकंठ, बंदरपूंछ, यमुनोत्री कांठा या दूधातोली। तो हमें पता है कि क्या नहीं है, दूधातोली स्थित नहीं है। जबकि श्रीकंठ, बंदरपूंछ और यमुनोत्री ये तीनों क्या है, इन तीनों से मिलकर के क्या बना है, बंदरपूंछ पर्वत, इन तीनों का समूह क्या है, बंदरपूंछ पर्वत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों याद रखना जो यमुना का उल्लेख है, ठीक है, यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मान के चलो, आने वाले टाइम में किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा कि यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंगा का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है। तो दोस्तों याद रखना गंगा का जो वर्णन ऋग्वेद में हुआ है वो क्या 1 बार हुआ है। यानी याद रखना गंगा का वर्णन ऋग्वेद में 1 बार और यमुना का वर्णन 3 बार हुआ है। ठीक है, गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री मंदिर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। जो यमुनोत्री का मंदिर है 3584, 3133, 3048 या 3235। तो दोस्तों याद रखना जो यमुनोत्री मंदिर है समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जबकि 3584 मीटर की ऊंचाई पर केदारनाथ स्थित है, 3133 पे बद्रीनाथ स्थित है, 3048 पर आपके क्या है गंगोत्री स्थित है, और जो 3235 है उस पर क्या है यमुनोत्री मंदिर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हनुमान चट्टी कहाँ स्थित है। केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री में या यमुनोत्री में। तो दोस्तों जो हनुमान चट्टी है वो आपके कहाँ पे है, यमुनोत्री में स्थित है। जो हनुमान चट्टी है वो आपके कहाँ पे, यमुनोत्री में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जानकी चट्टी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों याद रखना जानकी चट्टी भी आपके कहाँ पे है, हनुमान चट्टी और जानकी चट्टी कहाँ पे है, यमुनोत्री में स्थित है। और जो जानकी चट्टी है ये मान के चलो जो अंतिम पड़ाव है जानकी चट्टी। ठीक है, जो इससे पहले क्या आया था, हनुमान चट्टी। तो यमुनोत्री मंदिर का जो अंतिम मोटर अड्डा, अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि
यमुनोत्री मंदिर का अंतिम मोटर अड्डा कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो याद रखना हनुमान चट्टी में स्थित है। हनुमान चट्टी तक जो मोटर गाड़ियाँ होती है वो जाती हैं। अगर जानकी चट्टी भी क्या है, इसका अंतिम पड़ाव है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? अगर पूछा जाता है कि जो जानकी चट्टी है, जानकी चट्टी का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखना जानकी चट्टी को प्राचीन समय में बीफ गांव के नाम से जाना जाता था। जो बीफ गांव है, बीफ गांव के नाम से जानकी चट्टी को जाना जाता था। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।